Hello everyone. In last session, we have almost completed our chapter number 8, How do organisms reproduce. In this lecture, this is the last part, asexual reproduction. एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है. चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे मैंने दो पार्ट्स में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में फिर हमने दो कैटेगरी में पढ़ा था, इन फीमेल एंड इन मेल. एंड दिस इज द लास्ट सेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी मैंने दोनों में डिफरेंस क्लियर किया था कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है. जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है, सिंपल क्या बोल रहा है कि मैं एक पेरेंट सेल लूँ, आई पेरेंट सेल, मैं पेरेंट सेल लूँ एंड देन ये डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल्स में. यानी क्या मतलब है कि एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाती है. ना इसमें कहीं गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ, ना इसमें पोलिनेशन हुआ, ना फर्टिलाइजेशन हुआ और ना ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कोई इवेंट्स आए. ओनली क्या है, सिर्फ पेरेंट्स हैं एंड उनमें डिवीजन हुई और 2 डॉटर सेल्स बन गई और कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं गैमीट्स का फॉर्मेशन, नहीं फ्यूजन, ना पोलिनेशन, ना पोस्ट डेवलपमेंट. इसलिए क्या है, सेम डीएनए एज पेरेंट्स. जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया था कि डीएनए ऑलमोस्ट सेम रहता है बट थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में. बट इन रिस्पेक्ट टू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है, सेम डीएनए जो पेरेंट्स के अंदर डीएनए है एज इट इज सेम आता है. तो अगर देखने की बात है, हमारे अंदर डीएनए सेम नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, तो सेम ऐसे ही अगर इनमें सेम आ रहा है, सेम डीएनए कंटेंट है, तो ये एग्जैक्ट कॉपीज है अपने पेरेंट्स की. सेकेंड स्लाइड में ही दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्म एंड लेस डाइवर्सिटी. यूनिफॉर्म क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है कि जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक हैं सेम डॉटर सेल्स में आएंगे. तो इसलिए क्या है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है, देन फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन एंड फॉर्मेशन. ये पार्ट्स हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर बस यहीं फिनिश होता है. अगर एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट है. तो फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से. वर्ड से ही देखो समझ आ रहा है फ्यूजन क्या होता है. फ्यूजन होता है टूटना, ब्रेक डाउन करना किसी चीज का. जब कोई चीज टूटती है उसको बोलते हैं फ्यूजन, और जब कोई दो चीज आपस में मिलती है उसको बोलते हैं फ्यूजन, और जब कोई चीज टूटती है उसको बोलते हैं फीजन. सॉरी, वर्ड्स में कंफ्यूजन मत करना. फीजन एंड फ्यूजन. फीजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. तो फीजन क्या है, स्पेलिंग देखो, FISSION. फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना. तो नाम से ही आप लोगों को क्लियर है कि कोई चीज टूट रही है, एक से दो में टूट रही है और वो कुछ बना रही है. तो देखो देखो ये एक, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये टूटेगी, ये टूट गई, ब्रेक डाउन होगी, तो क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई. तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन इज द डिवीजन और स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग का मतलब ही क्या होना है, हटना, एक दूसरे से अलग होना. तो डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो इज कॉल्ड फिजन. अगर देखो मान लो मैं बोलती हूँ कि आप लोगों की जो सेल है वो 2 में डिवाइड हो रही है. अगर मान लो यही सेल डिवाइड हो रही है, इसमें फिर डिवाइड होगी, इसमें फिर डिवाइड होगी, यानी मोर देन अगर 1 सेल बना रही है वो, मोर देन 1 सेल, तो ये भी तो फिजन है. अगर वो एक सेल टूट के 2 में बनाए या एक सेल टूट के 4 में बनाए, है क्या सारी चीज फिजन है. तो अगर मान लो कोई सेल, एक सेल टूट के अगर 2 में बनाती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. क्या बोलते हैं, बाइनरी, यानी एक सेल टूट रही है 2 के अंदर तो बाइनरी फिजन. और अगर एक सेल टूट रही है मोर देन 2 में तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन. एक बार हम क्लियर कर लेते हैं दोनों वर्ड्स. देखो, जैसे बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, बाइनरी फिजन का है कि एक सेल टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है 2 सेल्स में, देन हम वर्ड यूज करेंगे बाइनरी फिजन. मल्टीपल फिजन क्या होता है कि एक सेल डिवाइड हो रही है मोर देन 2 में, यानी वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं. अगर मोर देन 2 में डिवाइड हो रही है तो मल्टीपल फिजन,
और अगर एक सेल डिवाइड हो रही है 2 में तो होता है बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना। अगर एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है तो बाइनरी फिजन, और अगर एक सेल 2 से ज्यादा डिवाइड हो रही है देन मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में भी 3 पार्ट है, इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो इनके हम पार्ट्स करेंगे और इनके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इरेगुलर। देखो ये 3 है, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड देन इरेगुलर बाइनरी फिजन। ये आप लोगों को डायग्राम से ही क्लियर है, ये क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा, एंड दिस वन इज पैरामीशियम एंड दिस वन इज यूग्लिना। तो ये 3 किस चीज के पार्ट हैं, बाइनरी फिजन के। आप लोगों को सबको पता होगा, मैथ्स में भी करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो जो दिस वन इज, ये करते हो ना, ये ऐसे, ये वाली कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये वाली जो कौन सी लाइन होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ लिख देती हूँ, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो डिवीजन चल रही है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेसिस पे चलती है। जैसे कि हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखो, ये एक सेल है, ठीक है, हमने इस सेल को कट कर दिया वर्टिकली, दिस वन, यानी एक सेल कितने में डिवाइड हो रही है, 2 में, पर कैसे डिवाइड हो रही है, वर्टिकली। तो वर्टिकली डिवाइड होने पर देखो ये सेल है, ये कंप्लीट डिवाइड होगी, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो एक सेल कितने में डिवाइड हुई, 2 में, पर इसकी जो डिवीजन का प्लेन है वो कौन सा है, जो डिवाइड हो रही है वो क्या है, वर्टिकली। ऐसे कोई ये सेल है, मैं ऐसे बीच से कट कर रही हूँ, तो ये सेल है, ये कैसे डिवाइड हो जाएगी, 1 से 2 में। पहले क्या थी, ये एक सेल है, हमने क्या किया, वर्टिकली कट किया, वाई एक्सिस में इसको कट किया एंड देन ये एक सेल 2 में डिवाइड होगी। तो इसको क्या है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। और ये किसका केस में होता है, यूग्लिना। दिस वन इज, एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है, यूग्लिना, ये क्या है, यूग्लिना। देन सेकंड क्या था हमारा, ट्रांसवर्स। देखो ये रहा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ, दिस वन इज पैरामीशियम, पैरामीशियम। फर्स्ट वन इज यूग्लिना, सेकंड वन इज पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज अमीबा। ये तो आपको डायग्राम से क्लियर होगा, दिस वन इज अमीबा। तो ये वाली कैसे कट हुई, वाई एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली कट। देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में ये एक सेल है, देखो ये वाली कंप्लीट एक सेल है, मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस, मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल। और देखो ये बाद में यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गए, 2 सेल्स बन गई, ये दिस वन एंड दिस वन। सेम इसमें 2 सेल बन रही है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। देन आता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन में एग्जांपल आता है अमीबा का, और अमीबा को हम कैसे भी कट करें, ऐसे कट कर ले, ऐसे कट कर ले, ऐसे कट कर ले, ऐसे कट कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है इरेगुलर बाइनरी फिजन। देखो ये रहा इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसमें हमने वर्टिकली कट किया है। सेकेंड वन इज ट्रांसफर बाइनरी फिजन, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल कट किया है सेल को। एंड थर्ड वन इज इरेगुलर, कि हम किसी भी प्लेन से कट करें, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी। देन हमारा है मल्टीपल फिजन। फिजन के 2 पार्ट थे, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने किया लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर एंड इरेगुलर। एंड मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखो डायग्राम से ही क्लियर है, इसमें एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम का, इसमें एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब मलेरिया फैलाती है तो वो किस करती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू, प्लाज्मोडियम बनते हैं, ठीक है। तो देखो ये सेल है, ये क्या है, कंप्लीट सेल है। ये सेल के अंदर का क्या है, न्यूक्लियस है, ये सेल कवरिंग है एंड देन दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो लिक्विड फ्लूइड कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारी सेल है। ये जो पहले न्यूक्लियस है, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी फर्स्ट डिवीजन किसकी होगी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, देखो कितने सारे बन गए, कितने सारे बने हैं? दिस वन। ये सारे क्या है आप लोगों के? न्यूक्लियस है ये। तो सबसे पहले क्या होता है मल्टीपल फिजन में? पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं एंड देन सेल, यानी जो बाहर की कवरिंग है, ये सेल फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है और ये सारे न्यूक्लियाई रिलीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट जब जो स्टेप होता है ये होता है, फर्स्ट जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए एक नाम यूज किया जाता है, टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब सेल की डिवीजन होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो दो टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है? काइनेसिस का मतलब क्या होता है? चाकू, नाइफ बोलते हैं ना, नाइफ। नाइफ क्या होता है? चाकू। तो ऐसे ही नाइफ कट करते हैं, तो ऐसे ही क्या है? कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए यूज। तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस सेल की डिवीजन। तो मल्टीपल फिजन समझ आ गया कि फर्स्टली क्या है, जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होंगे बहुत सारे में, एंड देन जो बाहर की सेल कवरिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और सारे न्यूक्लियस बाहर हो जाएंगे। देखो लिख रखा है वॉल ऑफ सिस्ट ब्रोकन। ठीक है, सिस्ट क्या है? सेल वॉल। तो हमारा बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। बाइनरी फिजन में क्या किया आपने? सबसे पहले फिजन क्या होता है? टूटना, देन बाइनरी फिजन एंड देन मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में तीन टर्म पढ़ी है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड इररेगुलर बाइनरी फिजन। याद रखना है हॉरिजॉन्टल क्या होता है? दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज वर्टिकल। और इररेगुलर क्या होता है? कहीं से भी, वो किसी भी प्लेन से वो डिवाइड हो सकती है। सेकेंड पार्ट आता है, एक बार डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या होता है? तो सेम है। बाइनरी फिजन में क्या था कि एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, मल्टीपल फिजन में क्या था? एक सेल बहुत सारी बार डिवाइड हो रही है। सेकेंड चीज जो मेन है वो देखते हैं। देखो जो पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल डज नॉट ब्रेक अवे, मतलब वो टूटती जरूर है, पेरेंट सेल टूटती जरूर है पर वो दूर नहीं होती। जैसे देखो ये इसकी सेल है अमीबा की, ये भी अमीबा की सेल है, सेम ये भी अमीबा की सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। एंड देन देखो है तो ये पेरेंट्स की सेल ही, ये पेरेंट्स की सेल ही है जो दो में टूट चुकी है अभी। तो मतलब क्या है, जो पेरेंट्स की सेल है वो टूटने के बाद भी दूर नहीं होती है। वो जो ये एक सेल है, ठीक है, कंप्लीट मानो ये एक सेल है, ये एक सेल मैंने तोड़ दी ये आपस में मिल गई, ये रही क्या? पेरेंट्स की सेल ही, कोई दूसरी सेल तो नहीं है ना। ये एक सेल है, ये मैंने तोड़ दी, अब ये पेरेंट्स की सेल ही है। तो मतलब क्या है कहने का कि पेरेंट्स की सेल ही होती है। ठीक है, बाइनरी फिजन। इनमें क्या होता है? मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है ब्रेक अवे एंड रिलीजिंग मैनी इंडिविजुअल एट वंस, ये ब्रेक अवे हो जाती है, दूर चली जाती है टूटने के बाद। और इसमें क्या था? डज नॉट ब्रेक अवे, कि वो दूर नहीं जाती है, वो उसी से डॉटर सेल बनती है। एंड इन मल्टीपल फ्यूजन में क्या है कि वो टूट जाती है और वो पेरेंट सेल से नहीं बनती, वो बिखर जाती है पेरेंट सेल। ठीक है, लास्ट में टूटता है ना, मैंने बोला था पेरेंट सेल ब्रेक डाउन, ब्रस्ट हो जाती है, रिलीज हो जाते हैं न्यूक्लियाई। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि पेरेंट सेल का क्या होता है। देन करते हैं बडिंग। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? बडिंग। बडिंग का देखो एक बार डायग्राम समझो। बडिंग किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर। देखो ये बर्ड है, ये क्या है? हाइड्रा का एग्जाम्पल है। ये हम किस चीज का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? ये हाइड्रा का। हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, वो भी बहुत है क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट एक एक दो एग्जाम्पल ही हैं। तो फर्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग को देखो, ये क्या है? हाइड्रा। ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बडिंग में? हाइड्रा का। तो हाइड्रा में देखो दिस वन इज, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये क्या है? उसकी बॉडी है। एंड ये चीज बड,
ये मेन चीज है। कहने का मतलब क्या है, एक पेड़ है, पेड़ के साइड से मतलब जो उसका लोअर रीजन होता है वहां से एक छोटी सी बर्ड अराइज हो स्टार्ट होने लग जाती है। छोटा बर्ड क्या होती है, जस्ट एक स्वेलिंग पार्ट होता है ना, एक उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो एक स्वेलन पार्ट है, ये धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी, सब कुछ करेगी और यही बड़ा बन जाएगी। देखो ये क्या है, हाइड्रा, ये क्या है, बर्ड। अब देखो बर्ड ग्रो कर रही है, ये भी ग्रो कर रही है, और जो ये टेंटिकल्स का पार्ट था, दिस वन इज, जो टेंटिकल्स का पार्ट था ये कुछ टाइम बाद बर्ड के ऊपर भी आ जाएगा, ये रहा। तो ये छोटा सा हाइड्रा बन गया, क्या बन गया, छोटा सा बेबी हाइड्रा। बाद में क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, दिस वन इज डिटैचिंग साइड, डिटैच हो जाएगा और ये इंडिविजुअल ग्रो करने लग जाएगा। तो बडिंग क्या है, कुछ नहीं है, जो प्लांट बॉडी होती है जैसे कि हाइड्रा की या ईस्ट की, उस पर छोटी सी एक आउट ग्रोथ रिलीज होने स्टार्ट, ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, आउट ग्रोथ, जिसको हमने बोला गया बर्ड। कुछ टाइम बाद वो जो बर्ड थी वो सेम एज अ पेरेंट हाइड्रा की तरह दिखने लग जाएगी, उसमें टेंटिकल्स वगैरह भी आ जाएंगे, देन वो डिटैच होके एक इंडिविजुअल लाइफ परफॉर्म करने लग जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डिटैच्ड एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जो अभी हमने समझाया सेम वही वर्डिंग लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट क्या था, फिजन, किसी चीज का टूटना। सेकंड था बडिंग, बडिंग मतलब एक आउटग्रोथ रिलीज होना बॉडी से। एंड थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये किन ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंपली देखो ये क्या है, स्पायरोगायरा। किसका एग्जांपल लिया हमने, ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होती है, एक टाइप की एक ग्रीन एल्गी होती है। एल्गी, सबको एल्गी पता होंगी, जो पानी, जब कोई पानी खड़ा रहता है काफी टाइम के लिए, जैसे हमारे ये पोंड वगैरह होते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर की एल्गी दिखती है आप लोगों को, गंदे पानी में दिखती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वो क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर का जो होता है वो एल्गी होती है। तो ठीक है, तो एल्गी में हम किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसमें स्पायरोगायरा का। तो फ्रेगमेंटेशन में किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, स्पायरोगायरा का। तो देखो ये स्पायरोगायरा है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है स्पायरोगायरा, बट सिंपल होता है, कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता कि इसके हाथ भी हैं, इसके पैर भी हैं, कुछ नहीं होता। सिंपल एक सेल वॉल होती है और उनमें उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सिंपल सी बॉडी है। अब मान लो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी चीज है मैंने कट कर दिया, मान लो मैंने यहाँ से कट कर दी, यहाँ से कट कर दी, तो कुछ टाइम बाद जहाँ से मैंने कट करी है ये अपना अलग से एल्गी बना लेगी, ये अपना अलग से न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर लेगा और ये वाला अलग से न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर लेगा। तो बोलते हैं ना फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या होता है कि तोड़ दिया किसी चीज को, एक को दो में तोड़ दिया, फ्रेगमेंट कर दी उसकी। ठीक है, तो सेम क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म अपॉन मैच्योरेशन, मतलब एक मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स, की छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये रहा मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद हमने क्या किया, इसके फ्रेगमेंट बना दिए और ये अलग अलग इंडिविजुअल ग्रो करने लगे। तो फ्रेगमेंटेशन क्लियर है। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। एक सेकेंड, नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन तो एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, जैसे घर में छिपकली वगैरह होती है, लिजर्ड होती है, हम उसको मारने लगते हैं छिपकली को भगाने के लिए, तो वो डर के मारे क्या करती है, अपनी पूंछ काट के भाग जाती है। देखा है आप लोगों ने, सबने देखा ही होगा, कॉमन एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो घर में लिजर्ड है, हम उसको भगा रहे हैं और हमने कुछ फेंक के मारा, हमने चप्पल फेंक के मारी कि भगा देंगे उसको, तो वो डर के मारे क्या करती है, वो अपनी पूंछ काट देती है, डर के मारे अपने पूंछ काट के वो भाग जाती है। अब यूं तो है नहीं कि वो जो छिपकली है वो बिना पूंछ के रहेगी, बाद में उसकी टेल तो आती ही है। तो जब वो अपनी टेल को वापस से लाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसका क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। यानी कोई बॉडी पार्ट था
वो कट करने के बाद दोबारा से फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, री क्या होता है, दोबारा ग्रो करना। तो सिंपली